कोटा जिले के झालरा पाटन गांव में मुनि ताराचंद जी ने स्वस्थ अवस्था में अपने संकल्प बल को जागृत करते हुए मैं मुनि बेनी राम जी के पास में 1870 में आजीवन संधारे व्रत को ग्रहण करके एक नए इतिहास का सुनहला पृष्ठ है उसका सृजन कर दिया था। मुनि ताराचंद जी का वह संधारा लोगों के लिए एक आश्चर्यकारी बन गया था और लोगों के मन के अंदर ये भावना भी आनी प्रारंभ हो जाती है, क्या पूर्ण स्वस्थ अवस्था में खाते पीते उठते बैठते चलते हुए कोई व्यक्ति इस तरह से संधारा है वह कभी कर सकता है क्या? पर मुनि ताराचंद जी का वह संधारा देख कर और सब लोगों के मन के अंदर जो धारणा जमी हुई थी वो सारी निर्मूल बन जाती है और देखते देखते लोगों का प्रवाह है वह अपने आप उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। मुनि ताराचंद जी का वह दृढ़ मनोबल देखकर और लोग भी चमत्कृत रह जाते हैं और कहते हैं वाह बेनी मुनि गजब कर दिया आपने मुनि ताराचंद जी को संधारा पचका कर। मुनि बेनी राम जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, इसने अपने मनोबल के आधार पर ये संधारा पचक कर झालरा पाटन का गौरव बढ़ाने का कार्य किया। मुनि ताराचंद जी का संधारा है वह धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आगे से आगे गतिमान है, वह बनता जा रहा है और लोग अपने मनों में कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं ये संधारा कितना लंबा चलेगा। कोई कहता 5 दिन चल जाएगा, कोई कहता 10 दिन चल जाएगा, कोई कहता 20 दिन चलेगा, अरे ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1 महीना चल सकता है। धीरे धीरे जब 5 दिन पूरे हो गए, 5 दिन की कल्पना करने वालों की कल्पना है वह खेल हो जाती है। 10 दिन पूरे हो गए, 15 दिन पूरे हो गए, 20 दिन पूरे हो गए, 1 महीना पूरा हो गया। सारे लोग कल्पना करने वाले कल्पना करते रह जाते हैं और मुनि ताराचंद जी अपने जीवन के अंदर आगे से आगे अग्रसर बनते जा रहे हैं। मुनि बेनी राम जी का अच्छा योग मिल गया, सहयोगी संतों ने वैराग्य भावना है ये बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। धीरे धीरे लोग भी मुनि ताराचंद जी के आसपास के अंदर इकट्ठे होने लग जाते हैं, बैठने लग जाते हैं और वहाँ पर अखंड जाप का कार्यक्रम है ये भी प्रारंभ हो जाता है। 24 घंटा नमस्कार महामंत्र का जाप होना, अनुष्ठान होना
ये भी झालरा पाटन के लिए एक नए सोनाले का इतिहास बनाने वाला बन गया था। बहने लोग, संथारों के गीत है वो गाने प्रारंभ हो जाते हैं। वैराग्यप्रद गीत है वो गाने प्रारंभ कर देते हैं। और पुराने पुराने तपस्वी संतों की जो जीवनियां हैं और उनके जो रसानुवाद है, गीत है, वो भी गाने प्रारंभ कर देते हैं। चारों तरफ माहौल है वह एक तरह से वैराग्यमय बनता जा रहा था। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे ताराचंद अब कितना लंबा है, संथारा चलाएगा। आचार्य भारमल जी है वो अभी विचरण कर रही हैं सवाई माधोपुर के आसपास और हमारा इंतजार कर रहे होंगे और तुम हमारे को यहीं पर रोक कर बैठ गया। ताराचंद जी ने कहा, मुनि प्रवर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो अपने दृढ़ मनोबल के साथ संकल्प कर लिया है और उस संकल्प को पूरा करके ही रहूंगा। अरे 1 महीना हो गया, कब पूरा होगा? मुनि ताराचंद ने कहा, मुनि प्रवर ये तो मैं क्या जानूं, आप ही जैसे महापुरुष हैं वो जान सकते हैं। मुनि बेनाम जी ने कहा, ताराचंद तो कोई प्रकार की चिंता मत कर और झालरा पाटन के अंदर ध्रुव तारे की तरह चमकता रहे, दमकता रहे और लोग अपने आप ही तेरे को याद करते रहेंगे। संथारे का वह दौर है, धीरे धीरे और आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है त्यों त्यों लोगों के मन के अंदर भी नए उत्साह का संचार है, ये होना प्रारंभ हो जाता है। संत लोग भी अपने मन में विचार कर रही हैं, सोच रही हैं, अरे जब मुनि ताराचंद जी ने यावत जीवन के लिए संथारा कर लिया है तो हमारे को भी तो कुछ करना चाहिए। संतों के मन में जब भावना जगती है तब संत लोग हैं, कोई एकासन प्रारंभ कर देता है, कोई आयम्बिल प्रारंभ कर देता है, कोई कोरसी प्रारंभ कर देता है और सभी संत अपने जीवन के अंदर मुनि ताराचंद जी का साथ देने के लिए तपस्या का कोई न कोई उपक्रम है वो अवश्य ही प्रारंभ कर देते हैं। जब तक मुनि ताराचंद जी का संथारा सानंद संपन्न नहीं होगा तब तक हम भी इसी तरह से अपने आप को तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहेंगे। झालरा पाटन व आसपास के गांवों के लोगों के मन में भी भावना जगती है, अरे देखो इन्होंने कैसा दृढ़ मनोबल दिखाया है, क्या हम भी अपने मनोबल को दृढ़ बना सकती है क्या? संथारा करने की ताकत है वह तो हमारे में नहीं है, पर जो व्यक्ति संथारा कर रहा है उसका सहयोग तो हम कर ही सकते हैं। श्रावक श्राविकाएं अन्य लोग हैं वो भी आयम्बी, एकासन, एकांतर और वो एक लंबा तपस्या का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। मुनि ताराचंद जी 30 से आगे बढ़ती हैं, 35 दिन पूरे हो गए पर संथारा है
वह सीजने का नाम नहीं ले रहा। जो जो संत तारा आगे बढ़ता है और मुनि ताराचंद जी के शरीर में अपने आप नई शक्ति है, वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। शरीर है यह धीरे धीरे सूखता जा रहा है, हड्डियों के ढांचे के रूप में शरीर दिखना प्रारंभ हो जाता है, पर आंतरिक शक्ति का जब जागरण होता है तो चेहरे पर अपने आप ही एक नया ओज है, तेज है, प्रकाश है, वह सबको नजर आना प्रारंभ हो जाता है। और उस ओज और तेज को देखकर लोग बाग अपनी आप ही चर्चा करनी भी प्रारंभ कर देते हैं कि वाह तपस्वी, तूने हमारे को एक नया चमत्कार दिखा दिया है। अरे ऐसा ओज है, तेज है, प्रकाश है, वह आज तक हमने हमारे जीवन में नहीं देखा है। और मुनि ताराचंद जी का जो चेहरा है वह इतना देदीप्यमान बन जाता है और देखने वाले को यूं लगता है मुनि ताराचंद जी का जो आभा मंडल है वह दीप की तरह प्रज्वलित होता हुआ सबको नजर आना प्रारंभ हो जाता है। अनेकों लोग तो मुनि ताराचंद जी के उस देदीप्यमान चेहरे को देखने के लिए आती हैं। अन्य मती लोग हैं वो भी देख कर और हाथ जोड़ने लग जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं वाह तपस्वी, तूने आकाश में उगने वाले ध्रुव तारे को हमारे झालरा पाटन के इस प्रांगण के अंदर उतार दिया। तुम्हारा जीवन तो ध्रुव तारे की तरह हर एक को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनता जा रहा है। अरे तपस्वी, तूने तपस्या तब कर और हमारे झालरा पाटन के नाम को अमर बना दिया। मुनि बेरी राम जी तपस्वी की ओर देखते हैं और कहते हैं बोल तपस्वी, अब तेरा क्या विचार है? तपस्वी ने कहा मुनि प्रवर, मेरा विचार तो संतारे का था, वो मैंने कर लिया है। अब संतारा कब सींचेगा ये तो मेरे को पता नहीं। देखते देखते संतारे के 35 दिन हैं पूरे हो जाते। लोग बाग देखते रह गए और कहते हैं वाह वाह तपस्वी, धन्य है तेरा जीवन। 35 दिन है तूने आराम से निकाल दिए और आज भी आराम से टहल रहा है, घूम रहा है, एक आसन में बैठकर घंटों घंटों स्वाध्याय कर रहा है, ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है, मौन कर रहा है। और तेरे जीवन के अंदर आलस्य का कहीं पर हमारे को नामो निशान है, वो भी नजर नहीं आ रहा। तपस्वी आराम से अपनी शैया पर विराजमान और बैठे बैठे जब थक जाते हैं तब तपस्वी कायोत्सर्ग की मुद्रा में अवस्थित हो जाती है। तपस्वी की एकाग्रता साधना में और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और देखते देखते 40 दिन हैं वो पूरे हो गए। लोग बात मन में विचार करने लगे, अरे 40 दिन हो गए, ये तपस्वी है और
और कितना तपेगा। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे तपस्वी अब तो कुछ बोल, अब तेरा क्या विचार है। अरे कितना का लंबा यह संतारा है, तू आगे खींचेगा। तपस्वी ने विनम्रता के साथ में हाथ जोड़कर कहा, मुनि प्रवर, लगता है अब मेरा संतारा है वह बहुत जल्दी ही संपन्न होने वाला है। यह बात सुनकर मुनि बेनी राम जी को आश्चर्य होता है और कहा, तपस्वी तेरे को कुछ ज्ञान हुआ है क्या। तपस्वी ने कहा, मुनि प्रवर, आपकी जिस पर कृपा दृष्टि हो जाए तो ज्ञान के स्रोत है, ये तो अपने आप ही खुलने प्रारंभ हो जाती है। और मेरे को ये अनुभव हो रहा है, आज 40 दिन है और कल मेरे जीवन का अंतिम दिन है, वह सामने आने वाला है। यह सुनते मुनि बेनी राम जी ने तत्काल संतों को अपने निकट बुलाया और कहा, संतों तुम्हारी जो की गई साधना है, तपस्या है, पुरुषार्थ है, तपस्वी की सेवा, यह सारे के सारे सफल हो रही हैं। और वे एक दिन का काम और है, जितना तुम तपस्वी को सहयोग प्रदान कर सको उतना तुम्हारे लिए कल्याणकारी और मंगलकारी रहेगा। धीरे धीरे लोगों को भी पता लगना प्रारंभ हो जाता है, अरे तपस्वी ने कहा है अब मेरा जीवन एक दिन है और चलेगा। लोगों का हुजूम है वह उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। 41वां दिन आता है और मुनि बेनी राम जी के चरणों में ताराचंद जी ने विनम्रता के साथ निवेदन किया, मुनि प्रवर, आपने मेरे को जो सहयोग प्रदान किया है वह मेरे लिए हमेशा हमेशा यादगार रहेगा। संतों ने निवेदन किया, अरे तपस्वी, संतारा पूरा होने के बाद तुम ऊंची गति में जाओगे, हमारे को भी आकर दर्शन देना, हमारे को भी संतारे के लिए प्रेरणा देना और एक बार जरूर आना। तपस्वी ने अपना मस्तक हिला दिया और कहा, संतों यह मेरे हाथ में नहीं। तपस्वी मुनि बेनी राम जी के सामने बैठा हुआ है, सारे संत हैं पास में बैठे हुए हैं और सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं उत्साह के साथ में वहां पर बैठे हुए हैं और गीतों का संगान है वह आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है। और मुनि ताराचंद जी की भावना है वह इतनी ज्यादा प्रवर्तमान बनती जा रही है और देखते देखते उन्होंने मुनि बेनी राम जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुनि बेनी राम जी ने कहा, तपस्वी क्या कर रहा है, अरे हाथ क्यों जोड़े हैं, क्या कारण है। तपस्वी ने कहा, मुनि प्रवर, बस अब मेरा आपके पास से विदा लेने का समय है, वह नजदीक आ गया। यह बात सुनते संत लोग थे वो जिज्ञासा भाई एकदम थोड़े से आगे बढ़ती हैं और मुनि ताराचंद जी के निकट आती हैं, ताराचंद जी के शरीर को देख रही हैं और कह रहे हैं, वाह तपस्वी, अभी तो हमारे को नहीं लगता है
तू हमारे को छोड़कर चला जाएगा। तपस्वी ने कहा, संतों, जब मैं जाऊंगा एक क्षण का समय लगेगा और यह दीपक है 1 मिनट में टिमटिमाता हुआ बुझ जाएगा। संत लोग बैठे हुए हैं। मुनि बेनी राम जी तपस्वी के शरीर को देखते जा रही हैं। सारी जनता सामने बैठी है और मुनि बेनी राम जी का ध्यान तपस्वी के कान पर जाता है। जो ही कान पर जाता है और तपस्वी के कान की जो लोड़ है वह एकदम यूं मुड़ी हुई नजर आती है। मुनि बेनी राम जी समझ जाते हैं जो तपस्वी बात कह रहा है वह बात बिल्कुल सत्य होगी, यथार्थ होगी। मुनि बेनी राम जी तपस्वी के चेहरे की ओर देख रही हैं और उसी समय तपस्वी ने एक लंबा श्वास लिया, दूसरा लंबा श्वास लिया, तीसरा लंबा श्वास लिया। मुनि बेनी राम जी सभी संत हैं, वो आश्चर्यकारी दृश्य वो देख रही हैं। 3 लंबे श्वास आते हैं और जब चौथा लंबा श्वास आता है और संत लोग हैं उस श्वास को ऊपर उड़ते हुए देख रही हैं और जो ही चौथा श्वास पूरा होता है और देखते देखते मुनि ताराचंद जी की आंखें हैं यह एकदम यूं दीपक की तरह खुल जाती, कटोरे की तरह नजर आनी प्रारंभ हो जाती है और तपस्वी के चेहरे का रंग बदलना प्रारंभ होता है। मुनि बेनी राम जी ने कहा, संतों, तपस्वी तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और इतना कहते तपस्वी है बैठे बैठे अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देती हैं, छोड़ देती हैं और 1 मिनट में इस काया से ज्योति है वह बाहर निकलकर रवाना हो जाती है और ये काया मिट्टी के ढेर में बदल जाती है। मुनि बेनी राम जी तत्काल निकट आती हैं और कहते हैं, तपस्वी, तेरे को देव गुरु धर्म का शरण है, शरण है, शरण है। 3 बार मुनि बेनी राम जी शरण गिराती हैं और कहते हैं, संतों, तपस्वी ने तो अपना काम सिद्ध कर लिया। जो काम जालरा पाटन में जिस आस्था, श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ में प्रारंभ किया था, उसी उत्साह के साथ के अंदर मुनि ताराचंद जी ने 41 दिनों का संथारा परिसंपन्न करके और जालरा पाटन के अंदर मुनि बेनी राम जी के सामने इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है वह सृजन करने में सफलता प्राप्त कर लेते। श्रावक श्राविकाएं आश्चर्य के साथ में उस संथारे को सानंद संपन्न होते हुए देखती हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा संथारा है कभी नहीं देखा था। जागरूक अवस्था में और संथारा पूरा होते हुए भी देखने का उनका पहला अवसर था। जो ही संथारा पूरा होता है और सारे लोग मुनि ताराचंद जी की जय जयकार करना प्रारंभ कर देती हैं। सारा माहौल है गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है और जब जय जयकार की ध्वनि
बाहर गूंजती है, बाहर के लोग हैं वो भी दौड़कर भीतर आती हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लोगों ने कहा बाहर खड़े रहो, बातें करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, और यदि भीतर आते तो ये दुर्लभ दृश्य है, तुम्हारे को भी देखने को मिलता। मुनि ताराचंद जी का संतारा है, यह सिद्ध हो गया। सारे लोग देखने लग जाती हैं और एक क्षण के अंदर सारे झालरा पाटन ही नहीं, पूरे कोटा जिले के अंदर, संभाग के अंदर यह समाचार फैल जाती है, झालरा पाटन में संतारा है वह पूरा हो गया। लोगों का आवागमन है वह प्रारंभ हो जाता है। मुनि बेनी राम जी ने कहा संतों, अरे तपस्वी ने तो अपना काम पूरा कर लिया है, अपने को भी अपना काम है यह पूरा कर लेना चाहिए। और संतारे के 36 मिनट का समय पूरा होने के बाद मुनि बेनी राम जी ने कहा संतों, अब तपस्वी को नए कपड़े धारण करवा दो। तत्काल नए कपड़े हैं वो पहनाए जाती हैं, और पहनाने के बाद मुनि बेनी राम जी ने झालरा पाटन के श्रावकों को संबोधित करते हुए कहा, यह शरीर है इतने समय तो हमारे पास में था, और अभी शरीर को तुम्हारे को बुला रही है, संभला रही है। मुनि बेनी राम जी ने उच्च स्वर के अंदर 3 बार उद्घोष किया, वो सिरे वो सिरे वो सिरे। और श्रावक लोगों ने तत्काल मुनि ताराचंद जी के शरीर को संभाल लिया। कुछ लोग पेकुटी के अंदर कैसे बिठाया जाता है वो भी प्रक्रिया के अंदर माहिर थे। वो लोग आते हैं और तत्काल मुनि ताराचंद जी के शरीर को मोड़कर पराक्ति मारकर और बिठा देते हैं एक खंबे के सहारे उच्च पट्ट पर। लोग आती हैं, तपस्वी को देखती हैं, और जब समय आता है तपस्वी की बेंकुटी बनकर तैयार हो जाती है। बेंकुटी में तपस्वी का शरीर है वो रखा जाता है। मुनि बेनी राम जी की मंगल पाठ श्रवण करने के बाद वह यात्रा प्रारंभ होती है, और हजारों हजारों लोग उस यात्रा में उमड़ पड़ते हैं, और मुनि बेनी राम जी के सहयोगी संतों का झालरा पाटन की उस धरा पर मुनि ताराचंद जी का अंतिम संस्कार है, वह संस्कार संपन्न किया जाता है। और लोग बाग उस संस्कार को संपन्न करने के बाद मुनि बेनी राम जी के चरणों में पहुँचते हैं और करे मुनि प्रवाल सारा काम है वह सानंद संपन्न हो गया है। मुनि बेनी राम जी ने सबको मंगल पाठ का श्रवण करवाया। मुनि ताराचंद जी ने चढ़ते परिणामों के साथ 1870 में झालरा पाटन में संथारा किया, और जागरूकता के साथ 41 दिनों में संथारा परिसंपन्न करके और झालरा पाटन गांव के अंदर संथारा लेना, परिसंपन्न करना, ये वहां पर इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है। उसके रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।